दाता भला करे। श्री निर्भय महाराज की जय। आज निर्भय आकाशी मार्ग आश्रम कोटला में महाराज जी का जन्मदिन का सत्संग किया गया। जो भाग्यशाली थे वो उस सत्संग में शामिल हुए और उनको महाराज जी का आशीर्वाद मिला। ऐसा नहीं कि जो नहीं जा सके उनको आशीर्वाद नहीं मिला या वो भाग्यशाली नहीं है। संत कभी भी अपने साथ जुड़े हुए साधक का साथ नहीं छोड़ते हैं। इसके ऊपर मैं आप जी के साथ एक ऑडियो में चर्चा कर चुका हूँ। हम लोग कहते हैं कि संत का जन्म हुआ। संत का कभी जन्म होता नहीं और ना ही संत कभी जाते हैं। संत हमेशा परमात्मा की ओर से जगत कल्याण के लिए भेजे जाते हैं। ये ठीक है कि संसार में आना है तो वैसे ही आना होता है जैसे संसारी जीव आते हैं, लेकिन संतों के आने का जो एक विशेष कारण होता है अब वो होता है जगत कल्याण के लिए और जो अशांत जीव हैं उनको शांति देने के लिए। इस वक्त विश्व में चारों ओर जो है वो अशांति फैली हुई है और वो शांत कैसे करते हैं? वो अपने आशीर्वाद से, अपने द्वारा परमेश्वर से मिली हुई जो आकाशवाणी होती है उसको वो चाहे लिखित के रूप में दें, चाहे कविता के रूप में दें, चाहे भजन के रूप में दें, वो संगत को आशीर्वाद रूप जो है ना वो देते हैं। और इसके साथ ही ये मैं आप जी के साथ आज विशेष तौर पे कहना चाहूँगा कि संत कभी जाते नहीं हैं। ये ठीक है कि ये जो स्थूल शरीर है इसको समय अनुसार छोड़ना होता है और वो कई बार अपनी इच्छा से छोड़ते हैं और कई बार प्राकृतिक समय अनुसार जो है ना वो छोड़ते हैं, लेकिन उनका सूक्ष्म शरीर और आत्मा यहाँ इसी मंडल में विचरती रहती है। क्योंकि जब वो होते हैं, शरीर में होते हैं, तब भी वो अपनी मस्ती में बड़ी दूर तक अपने अनुयायियों को कष्ट से निकालने के लिए उनके पास जाते हैं और ऐसे ही शरीर छोड़ने के बाद भी वो यही काम सेवा लोगों की करते रहते हैं। सेवा मैंने इसलिए कहा है कि संत हमेशा आशीर्वाद देते हैं, लेकिन सेवा मैंने इसलिए कहा है कि हम जो साधक होते हैं हमें ज़रूरत होती है सहारे की। मैं यहाँ पे 2-3 बातें आप जी के साथ साझा करूँगा जो महाराज जी के शरीर छोड़ने के बाद की है। उनके एक परिचित परिवार के बुजुर्ग थे जो काफ़ी बीमार हो गए, यानी यहाँ तक वो बीमार हो गए कि वो लेट नहीं सकते थे या बैठ नहीं सकते थे। तो ऐसा उनका शरीर बन गया था कि वो अपने जो है ना वो घुटने छाती के साथ लगा के ही बैठते थे। तो उन्होंने एक रात को देखा कि उनके सारे शरीर के जो वस्त्र हैं उनके ऊपर निर्भय 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 ये लिखा हुआ है और वो देखता है कि निर्भय महाराज उसके सामने कुर्सी डाल के बैठे हुए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो ठीक होना शुरू हो गया, लेकिन क्योंकि उसको जाना था, लेकिन जाने से पहले 1 महीना महाराज जी वहाँ पे उसके घर में उसके सामने रहे और उसके जो हम लोग कर्म कहते हैं ना, बीमारी भी एक कर्म रोग है, उसके कर्म को काटते रहे और उसको जो है वो बिल्कुल बंधनों से मुक्त करके तो उसको जो है ना वो आज़ाद किया और जाने के लिए उसको जो मालिक के पास भेजना होता है उसके लिए उसका सारा साधन संपन्न किया। और परिवार वालों ने बताया मेरे को
कि जिस दिन उनका अंतिम समय था, सुबह वो 5 बजे उठे, नहाए, साफ कपड़े पहने और वो ज़मीन पे लेट गए और अपना जो है उन्होंने शरीर छोड़ दिया। और 1 महीना वहाँ रहते हुए तो एक दिन महाराज जी ने कहा कि आज मैं वहाँ नहीं हूँ, आज मुझे कहीं और जाना है। देवी जी को ऐसा उन्होंने ध्यान अवस्था में कहा। तो अगले दिन महाराज जी के बहुत ही एक प्रिय साधक हुए हैं, वो बड़ी दूर नौकरी पे थे, उनको कोई कष्ट था, तो उन्होंने प्रार्थना की। तो अगले दिन उसका फ़ोन आया कि मेरे को दिक्कत थी, तो महाराज जी ने मेरे को आके उस मुश्किल से निकाला। तो ऐसे ही एक पिछले दिनों कोई उनके परिचित परिवार से श्रद्धालु बहुत पुराने, उनके बच्चे में कोई ऐसी बीमारी लग गई कि जिसका जो है, तो वहाँ जो नज़दीकी डॉक्टर्स थे हॉस्पिटल से, उन्होंने जवाब दे दिया कि इसको बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। वो पीजीआई ले गए उसको, बच्चे को। तो उनका फ़ोन आया कि देवी जी को कि आप प्रार्थना कीजिए। चलो, देवी जी ने उनकी प्रार्थना करनी होती है, सबकी प्रार्थना करनी होती है, उनकी भी प्रार्थना की। तो महाराज जी ने उनको इशारा किया कि मैं जा रहा हूँ। तो वो बच्चा जब हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में गया, तो जिसको ऑपरेशन होना था, तो महाराज जी उस के पास पहुँचे और वो डॉक्टर्स आपस में मशवरा करते हैं कि इसका ऑपरेशन करने से पहले इसके अंदर जो यानी कि इन्फेक्शन हुई है, अगर उसको वॉच करके देखें। तो उन्होंने उसको जो है, उसके पेट को साफ़ किया और 10-12 घंटे उसको लगे और वो बच्चा जो है वो बिल्कुल बिना ऑपरेशन के ठीक हो गया। तो 2 दिन बाद उस बच्चे को जो है वो हॉस्पिटल से यानी छुट्टी मिल गई। 10-12 घंटे बाद वो आईसीयू से या इमरजेंसी से निकाल के उसको वार्ड में कर दिया और 2 दिन बाद उसको छुट्टी दे दी। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि संत कभी जाते नहीं हैं। हाँ, काम उसका होता है जिसका संत के ऊपर विश्वास है, जिसकी संत के ऊपर श्रद्धा है। श्रद्धा और विश्वास वाले को फल मिलता है। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, मेरे को एक फ़ोन आया, एक बच्ची ने एग्ज़ाम देने थे, तो वो कहने लगी कि बाबा जी मेरे एग्ज़ाम है, पहला एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वो महाराज जी की श्रद्धालु है, उनसे तू बेनती कर। तो उसने बेनती की, तो अगले दिन उसके साथ ऐसा चमत्कार हुआ कि उसके जो पेपर है ना, वो एग्ज़ाम जो है ना, वो अच्छे हो गए। सो मैं ये जो ऑडियो बना रहा हूँ, मैं ये श्रद्धा और विश्वास वाले साधकों को और उत्साहित करने के लिए मैंने ये ऑडियो बनाई है। तो आप लोग विश्वास रखिए, आप किसी भी संत सतगुरु से जुड़े हुए हैं, सभी संत परमात्मा के ओर से भेजे हुए आते हैं। और वो ऐसा कहा जाता है कि संत देश काल और भाषा के अनुसार जो है ना वो अवतार लेते हैं और उन्हीं लोगों का कल्याण करते हैं जो उनके ऊपर श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। ऐसा नहीं है कि यही होता है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। एक बार अगर पहली बार कोई मिला, तो पहली बार अगर मिला तो उसके मन में संत के प्रति श्रद्धा हो गई तो हो गई। ये कोई ऐसी नहीं है कि सालों साल लगते हैं श्रद्धा और विश्वास बनाने के लिए। आप अपने मन में अपने अपने गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा और विश्वास बनाए रखिए। धन्यवाद। दाता भला करे।